सामुद्रिक शास्त्र पे। ये होता क्या है? ऋषि सामुद्रिक होते थे जिन्होंने ये शास्त्र लिखा था, इसीलिए इसको Okay. सामुद्रिक शास्त्र भी कहा Okay. जाता है। लोगों का तुम्हें दिखेगा कि नाक थोड़ा सा पिचका हुआ है, बट उनके पास धन बहुत होता है। मतलब फेस रीडिंग कितनी एक्यूरेट हो सकती है? चेहरे को देख करके जो चीजें पढ़ रहे होते हैं वो इंसान वैसा ही निकलता है। ये आंखें मुझे सबसे पहले बताएंगे कि किस तरीके के व्यक्ति आप हैं। छोटी और गहरी आंखें हो तो ये इनके बारे में क्या बताते हैं? क्रिएटिविटी बहुत होती है उनके अंदर में, एक्सप्रेसिव भी बहुत अमेजिंग होते हैं वो लोग। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे हाथ पे तिल है तो उसका क्या मतलब आएगा? पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कोई सफरिंग उसने पैसे को लेकर के देखी थी, जो इस जन्म में उसकी फुलफिल हो जाएगी। अगर किसी के फिंगर्स के बीच में तिल हो तो वो क्या दर्शाता है? उसके अंगूठे पे आता है तो ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। वो इत्र है जो 50 रुपए में आ जाता है, Yes. एक इत्र है 1000 रुपए, मतलब कौन सा वर्क करेगा? दोनों काम करेंगे। शोल्डर पे अगर तिल होते हैं तो ये लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तो होते ही होते हैं। किसी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मान लो तिल है, फीमेल के है, तो आपको दिखेगा कि ऐसी फीमेल्स की ना सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं। और अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा प्यार में बिलीव करते हैं। अगर किसी की कमर पे तिल है वो क्या दर्शाता है? कमर पे जो तिल होते हैं वो ज्यादातर आपकी लाइफ के ना अप्स एंड डाउन्स को दर्शाते हैं। राइट हैंड साइड का जो बॉडी पार्ट है उसके जो तिल होते हैं वो कंपैरेटिवली लकी होते हैं। तो जिन लोगों के पैरों में तिल होगा आप देखोगे वो नेचुरली ही इंक्लाइंड हो जाएंगे, उनके कोई ना कोई योग बन जाते हैं बाहर जाने की। तो अगर आपके यहाँ पर कोई तिल है तो वो आपके विवाह के अंदर बहुत सारी परेशानियां, बाधाओं का संकेत होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है डिवोर्स बिल्कुल हो सकता इस है। केस पे और कहाँ तिल होना लकी माना जाता है? हमारे जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। Thank you so very much, Anmol. It is always good to be, with you and giving this knowledge to your audience and our audience. बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं बात कर रहा हूँ सामुद्रिक शास्त्र पे। ये होता क्या है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए, जैसे आपने बड़े सारे अलग दूसरे शास्त्रों के बारे में सुना होगा। हर शास्त्र का अपना एक ज्ञान दिया गया है उसमें चीज़ों से रिलेटेड। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बात की गई है कि आपका चेहरा जैसा दिखता है, आपके शरीर पे कई बार आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को बर्थ मार्क्स होते हैं, है ना? जिसको हम लहसुन का भी बोल देते हैं, किसी के कहीं पर कोई जी मार्क जी, है लहसुन है, या लहसुन लहसुन है, राइट? ये आपने सुना होगा। चेहरे पे हमारे पूरे शरीर पे हमारे बहुत सारे तिल वगैरह होते हैं। हम्म, तो इन सब अगर मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं पर भी कोई तिल है और आपके चेहरे के जो हाव-भाव हैं, आपकी आँखें, आपकी नाक की बनावट, आपके लिप्स हो गए, हम्म, है ना? ये सब भी इनका भी अपना एक मीनिंग होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बहुत पुराने टाइम की बात है, उसमें भी ऋषि सामुद्रिक होते थे जिन्होंने ये शास्त्र लिखा था, इसीलिए इसको ओके सामुद्रिक शास्त्र भी कहा ओके जाता है। इसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि मान लीजिए अगर आपकी नाक लंबी है, तो आप एटीट्यूड वाले होंगे थोड़े-से, अगर आपकी नाक जो है बिल्कुल थोड़ी मैं बोलती हूँ पकौड़े जैसी, है ना? पकौड़े तो थोड़ी-सी फैली हुई है कोई कुछ है। खड़ी नाक होती है। हाँ, तो जब जिन लोगों की खड़ी नाक होती है बड़े एम्बिशियस आपको दिखेंगे या कुछ ओके है। और मतलब और उनके साथ भी वो बड़े डिसिप्लिन वाले भी होते हैं। और जिन लोगों का तुम्हें दिखेगा कि नाक थोड़ा-सा पिचका हुआ है ना? हल्का सा अगेन आगे से डाउन और होता है। थोड़ा फैला-सा होगा हम्म, चौड़ा-सा, बट उनके पास धन बहुत होता है, मतलब वो बहुत पैसे वाले होते हैं। आप अच्छा कभी नोटिस करके ये चीज़ देखिएगा। तो मतलब किस चीज़ का क्या मतलब हो सकता है, ये सब जो है सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बहुत पहले से लिखा गया है। ओके और उसी के बेसिस पे ऑफ कोर्स आप देखिए आजकल लोग फेस रीडिंग्स वगैरह भी करते हैं, कुछ हैं, तो बिल्कुल। उसका जो बेस आता है वो सामुद्रिक शास्त्र है। तो फेस रीडिंग कितनी एक्यूरेट हो सकती है, मतलब अगर मैं ये जानना चाहूँ? देखिए आई आई बिलीव इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल। मैं 100% तो नहीं बोलूँगी बट 80% स्टिल हम जिसको जब देख रहे होते हैं, उसके चेहरे को देख कर के जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, वो इंसान वैसा ही निकलता है। तो अगर किसी पर्सन का कोई खराब समय चल रहा है और वो जी। एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा रहा है, हुँ, वो किसी से अपना फेस रीड करा रहा है, हुँ। तो कोई एस्ट्रोलॉजर या जो इन चीज़ों की नॉलेज रखता है वो बता या सकता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा इस यस, समय? यस, उसके फेस देख के हम बता सकते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो। इतना मैसेज भी आता है कि ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप को लेकर के है या आपका काम-धंधे में कोई इश्यू आ रखा है या आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, ये फेस रीडिंग में पॉसिबल होता है ओके पढ़ पाना। ओके। जी। भाई पीछे लाइफ़ की जी, स्ट्रगल्स भी पता चलती हैं एक तरीके से। कैसे? मतलब अगर जैसे कोई कर रहा है, जैसे हुँ, मैं बैठा हूँ, अगर मुझे हुँ, किसी का देखना है कि हुँ। उसके फेस रीडिंग पे कि मैं जान सकूँ कि इसके बारे में इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करनी चाहिए? देखो, क्या चीज़ सबसे पहले तो नोटिस जो मुझे ख़ासकर होती है, हाँ, मैं हमेशा बोलूँगी कि मैं सामने वाले की ना आँखें देखती हूँ, ओके। देयर आइज़, बिकॉज़ देयर आइज़ स्पीक्स अ लॉट, क्योंकि वो आपकी जो आँखें हैं, हुँ, वो पहली बात ना सबसे पहले तो मुझे आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो ना, हुँ, वो अगर मुझे जानना है, तो उसके लिए मेरे को आपकी आँखों में गेज़िंग करनी है सबसे पहले। ओके, आपकी आँखें मुझे सबसे पहले बताएँगी कि किस तरीके के व्यक्ति आप हैं, ओके। ठीक है? उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ आती है मतलब ऑफ़ आँखें कोर्स। कैरेक्टर बता सकती है। हाँ, आँखें बिल्कुल कैरेक्टर बता सकती हैं कि सामने वाला आप कभी आप चीज़ को देखना, कई बार हमने बात करी होगी और आपकी फैमिली में भी अगर हुँ, हुई होगी कि अगर स्पेसिफिकली कोई फीमेल ये शिकायत करती है कि ये ना बड़े अजीब तरीके से देख रहा है मुझे,
है ना? हुँ। या फिर कई बार सामने इंसान बैठा है, बिल्कुल अजनबी है, आप उससे शायद आज पहली बार मिल रहे हो, जी। लेकिन वो अगर दूसरी सीट पे बैठा है, ही माइट नॉट बी स्माइलिंग, है ना? आप स्माइल भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप अपनी आँखों से किसी को देख रहे हो, तो वो आँखों से भी स्माइल जाती है, वो कम्फर्ट जाता है हुँ, कि नहीं, दिस पर्सन इज़ गुड। गुड। तो वो फीलिंग कैसे ट्रांसफ़र हो रही है आपको? आपने तो बात भी नहीं करी, बंदा बिल्कुल। दूर बैठा है आपसे, आप सिर्फ़ उसकी तरफ देख रहे हो और आप लोगों का सबसे पहले क्या होता है? आई हाँ, कॉन्टैक्ट कहीं होता पे है। आई टू आई मैच हो रही है वही और कंफर्टेबल कर सकता है, वही अनकंफर्टेबल कर सकता एग्ज़ैक्टली। है। तो मेरा देखना ही आपको एक बार को ये भी मैसेज दे सकता है कि मतलब मैं जैसे बिना बोले भी हुँ, बोल रही हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे, मतलब ये हुँ, है कौन तू टाइप में, सही बात है। है ना? वो मैसेज भी मैं आपको आँखों से डिलीवर कर सकती हूँ और बिना आपको बोले भी आपको ये भी करके कि मतलब इट इज़ सो नाइस टू मीट यू, वो भी डिलीवर हो जाता है। हुँ, तो इट इज़, और ऐसा नहीं है सर, हर इंसान देखिए, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, बचपन जब हम पैदा होते हैं, एवरी इंडिविजुअल, हम सब साइकिक हैं, हम सबकी थर्ड आई ओपन होती है। ओके। लेकिन जैसे-जैसे हम इस संसार में मतलब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आप देखिए माँ-बाप उसको अपब्रिंगिंग उसकी शुरू कर देते हैं, सामाजिक हुँ, तौर पे उसको सारी फीडिंग दी जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, मतलब एक समझ डेवलप की जाती है उसकी। ओके। तो जो वो पहले से लेकर के आया होता है, वो बिल्कुल प्लेन है, उसका विज़डम लेवल बहुत हाई है, उसका ये बहुत एक्टिवेट होता है बच्चे का। आपने देखा बच्चा किसी को देख कर के सडन रोने लग जाता है ना? और हुँ, किसी अजनबी को देख कर के भी वो ये बहुत खुश हो कंफर्टेबल गए, फ़ील कर रहा होता है, खुश हो हो जाएगा, उसके जाती है। साथ खेलना शुरू कर करेक्ट। देता है। तो वो क्योंकि उसका जो थर्ड आई एरिया है, वो इतना एक्टिवेट है कि वो सामने वाले का ऑरा देख सकता है। तो अगर आपकी नीयत खराब है या कुछ है और आपके ऑरा में प्रॉब्लम है, आप नेगेटिव इंसान हो, तो बच्चा आपके पास आने में कतराएगा, आपसे दूर रहेगा। आप हुँ, उसको गोदी में लेने की कोशिश करोगे, वो रोने लग जाएगा और वापस से अपने पेरेंट्स की साइड ही मुड़ेगा। और अगर आपका ऑरा अच्छा होता है और आप दूर से भी किसी को ऐसे करते हो, क्या हुआ, है ना? तो द वो किड बच्चा जब हँसता बच्चा है। आपके साथ खेलना शुरू हो हुँ, जाता है, इसका मतलब यू आर कैरिंग अ वेरी पॉजिटिव ऑरा आल्सो। तो बच्चों की अब जो थर्ड आई होती है, वो एक्टिवेट होती है, राइट? तो आप देखिए, हमें तो किसी देखने के लिए, वैसे तो देखा जाए तो इन आँखों की भी ज़रूरत जी, नहीं है। लेकिन नेचुरली अगर आपको किसी के बारे में जानना है, ये इंसान किस तरीके का है, इसका स्वभाव कैसा हो सकता है, तो उसकी आँखें बखूबी ये बयान कर रही होती हैं। अच्छा। और इसका ज़िक्र भी प्रॉपर जो है सामुद्रिक शास्त्र में ऑलरेडी किया गया है। अच्छा, किसी की छोटी आँखें हों, जैसे बहुत जी। सारी छोटी और गहरी आँखें होती हैं, हुँ। तो ये इनके बारे में क्या बताता है? मतलब इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रगल बहुत होता है या ये बहुत अच्छा करते हैं लाइफ़ में? देखिए, पैसे के लिए तो बोलूँगी, और भी आपके शरीर में बड़े सारे अंग हैं अभी तो, और जिस पे हम बात करेंगे। जी, लेकिन आँखों से अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने बोला भी किसी की छोटी हुँ, आँखें हैं, लेकिन बहुत गहरी आँखें हुँ, हैं। तो आपको इस इंसान की ना विज़डम बहुत दिखाई देगी। ओके, उसकी लाइफ़ में इमोशनल सफ़रिंग भी आपको काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलेगी, कि इंसान जो है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जूझता है अपने रिश्तों के अंदर। ओके, वहीं पे आप देखो, कइयों की आँखें बहुत बड़ी होती हैं और एकदम एक्सप्रेसिव होती हैं। ऐसे हुँ, लोग ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मतलब आप बहुत आर्टिस्टिक उसमें जाएँगे। काफ़ी लोग तो इनफैक्ट एक्टिंग लाइन में, आर्टिस्ट वाली लाइन में भी जाते हैं, और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हमने आर्टिस्ट बोला है तो इट हैज़ टू रिलेटेड टू एक्टिंग ओनली, ओके, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट का मतलब है कि वो बहुत बड़े, वो कोई पेंटर भी हो सकता क्रिएटिव है ना? फील्ड में कहें, क्रिएटिविटी फील्ड बहुत बहुत होती है अच्छा उनके होता है। अंदर में। एक्सप्रेसिव भी बहुत अमेज़िंग होते हैं वो लोग। जिनकी छोटी आँखें होती हैं, वो थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। मतलब उनको बड़े प्रॉब्लम होती है अपने एक्चुअल इमोशंस किसी के सामने रखने के लिए। अच्छा, हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला अपने आप समझ जाए, और जो बड़ी आँख वाला होगा वो बोल के भी बता देगा कि मेरे को ये चाहिए या मैं ऐसा मतलब महसूस कर आँखों रहा से ही हूँ। बोल रहा आँखों से है, बड़ी आँखें एग्ज़ैक्टली, हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये डिफ़रेंस होता है वाक़ई आँखों में भी। हुँ, अभी आप थर्ड आई की बात कर रहे थे, थर्ड आई आप कह रहे हो एक्टिवेट होती है, या लेकिन किसी की उसके यहाँ पे मोल भी आ जाए, मतलब तिल आ जाए, या तो वो कितना एनहांस करेगा या उसको गिराएगा? एनहांस करेगा, एनर्जी को एक्टिवेट भी कर देता है, और दूसरा बहुत भाग्यशाली भी मैं बोलूँगी उन लोगों को हम बोलते हैं जिनके दोनों ब्रोस के बीच में तिल होता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। ओके, आप देखना कि अगर उनकी मैं ये नहीं कह रही कि बचपन से ही सोने की चम्मच में या चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, नॉट रियली। भलाए उनका जो है ना स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा-सा टफ भी हो, हुँ, बट सूनर और लेटर मैं बोलती हूँ उनका भाग्य चमकता ही चमकता है। ओके, दूसरा, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे भी हैं खुद पर्सनल भी, कि उनकी इंट्यूशन पावर भी वाक़ई एक्टिवेटेड हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, ये चीज़ मैं बताती हुँ, भी हूँ हमारे को, क्योंकि एज़ यू आर अवेयर कि मैं बगलामुखी माँ की साधक हूँ, और हम बगलामुखी माँ को लेकर के ही बात करते हैं, और उसी दौरान जो है काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है। जैसे जी, आपने देखा, मैंने भी टीका लगाया हुआ है जी, अपने माथे पे, है ना? हाँ, और बड़े सारे लोग पूछते हैं कि भई टीका लगाना और अब यहाँ पे क्यों लगाते हैं, कुछ है। हुँ, तो जब आप यहाँ पर भी टीका लगा रहे होते हो ना, और जब हम टीका लगाते हैं तो पंडित भी आपने देखा ना कि ऐसा सिर्फ टच नहीं कर देते हैं, दे प्रेशराइज़ इट, है ना? हुँ, अभी हम यहाँ पे अच्छा-सा खासा प्रेशर डालते हुँ, हैं। तो वो प्रेशर डालने से भी जो आपकी थर्ड आई है ना, वो एक्टिवेट होती है, और जब यहाँ पे हम टीका लगाते हैं तो वो भी इसको एक्टिवेशन का ही काम कर रहा होता है। तो सोचिए, ओके, अगर आप तिल लेकर के ही पैदा होंगे उस जगह हुँ, पे, तो ऑटोमैटिकली आपने एक इंटेंशन लेकर के पैदा हो रखे हो वहाँ कि पे। वो तो पहले से ही एक्टिवेट होना यस, चाहिए। जी, और ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ही देखना है। आपको बहुत परसेंटेज निकालने पे आओगे तो परसेंटेज तो आएगा भी नहीं कुछ। ओके, बहुत रेयर लोगों के केस में आपको दिखेगा जिनकी ब्रोस के बीच में तिल होता है। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, वेरी लकी पीपल। ओके, या फेस पे और कहाँ-कहाँ तिल होना लकी माना जाता है मतलब?
देखिए अगर जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपकी नोज के ऊपर भी तिल है तो वो भी आपके जीवन में आपको बहुत धन लाभ कराता है, तो इट ओके, इज वेरी लकी। फेस में अगर मान लीजिए आपके राइट चीक पे, राइट साइड को अगर तिल होता है यहाँ ओके। पर, तो भी वो बहुत लकी माना कुछ जाता है। लोगों के यहाँ पे तिल होता है, हाँ, वो ठुड्डी से थोड़ा-सा राइट राइट साइड में साइड में, हाँ, मतलब दैट डिफाइंस ब्यूटी एक्चुअली मोर, वो ओके। खूबसूरती मतलब देखा जाता है तो खूबसूरती को ज्यादा बयां करता है। हुँ, तो आपने जैसे लकी की क्योंकि मुझसे बात की, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज जो किस्मत थोड़ी सी आपकी बदल सके या अच्छी करा सके, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आपके ब्रो पे होना, आपकी नोज पे भी तिल होना, आपके राइट चीक बोन के ऊपर तिल होना, ओके, और आपके अगर ईयर के ऊपर भी, राइट ईयर की साइड पे भी तिल है, जो बड़ा रेयर ही आपको मिलेगा किसी ओके, का देखने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब इट राइट इज ईयर। द लकी, भाग्यशाली एक तो तरीके इसमें से। भी मतलब मेल और फीमेल का कुछ होता है कि मेल्स के यहाँ पे हो तो अच्छा रहता है तिल या फीमेल्स के यहाँ पे हो? इट इज सेम लाइक, बिकॉज हम इसका जो बेस है वो सामुद्रिक शास्त्र है, तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम हाथ भी देखते हैं, है हुँ, ना, उसमें भी जनरली लोग ये सवाल करते हैं जो आपने अभी किया कि भाई लड़की है अगर तो क्या उल्टा हाथ देखेंगे और लड़का है तो क्या बिल्कुल, सीधा हाथ देखेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स, पहली बात तो दोनों हाथ जो है वो मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक हाथ मैटर कर रहा है और एक एक हाथ आध मैटर है नहीं नहीं। कर रहा आपका, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। जैसे ओके, तो मान लीजिए मैं मेरी लाइफ में आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, है ना, मैं हुँ, अपनी जिंदगी खुद चलाती हूँ, मैं किसी पे मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आई एम ए वर्किंग पर्सन, तो ठीक है। मैं कहने को मैं फीमेल हूँ हुँ, लेकिन मेरा भी राइट हैंड देखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ओके। सेम तरीके से कि अगर आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप हम डिफाइन क्या कर रहे हैं भाई, तिल भी है या हुँ, आपके चेहरे की रीडिंग भी है, हुँ, हुँ, इसका आप यही तो देख रहे हो ना, आपके भाग्य से और आपकी जिंदगी से कैसे लेना देना है, हम वही हुँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। जी। तो ये सेम है कि अगर जो लेडी है वो वर्किंग हो गई तो उसका भी राइट देखा जाएगा, और मेल्स का यस राइट पार्ट जो है देखा जाता है। और अगर मैं तिल की बात करूं हुँ, स्पेसिफिकली, तो अगर आपकी राइट बॉडी पार्ट में, मतलब राइट हैंड साइड का जो बॉडी पार्ट है, उसके जो तिल होते हैं वो कंपैरेटिवली लकी होते हैं, ओके। और लेफ्ट बॉडी पार्ट पे अगर आपके जो तिल होते हैं वो ज्यादातर आपको सफरिंग्स देते हैं, लेसन्स देते ये हैं पास्ट जिंदगी लाइफ के से भी अंदर। हम जोड़ सकते हैं लेफ्ट साइड के टिल्स क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो पास्ट यस, लाइफ से पास्ट लाइफ रिलेट से होता है। रिलेटेड होता है। तो आपके जो एग्जैक्टली अगर आप देखिए ना, आप जब पैदा होते हो, हुँ, हम बोलते हैं कि भाई आपकी जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कुंडली बनती है, वो तो जिस दिन आप पैदा हुए वो उस दिन डाल बन के गई। उसी दिन बन गई, आपके हुँ, मरने तक का सफर भी एक तरीके से तय कर दिया हमने बिल्कुल। तो। अब वो किसी की कुंडली 100 पेज की हो सकती है, किसी की 40 की भी, लेकिन बन गई, है ना। तो अभी तो हमने जिंदगी जी ही नहीं, अभी तो हमने कर्म किया ही नहीं, अभी तो तो फिर पैदा हुए हैं। हाँ, अभी तो हम पैदा हुए हैं और हमें तो अब ये भी नहीं पता कुंडली होती क्या है, लेकिन बिल्कुल। हमारी कुंडली बन चुकी है। तो वो कैसे बन गई, उसमें जो चीज लिखी गई है कि भाई मैं मे बी वकील बनूंगा या डॉक्टर बन सकता हूँ, इतने साल में मुझे सक्सेस मिल जाएगी, इतने साल के बाद मेरे पास पैसा बहुत अच्छा हुँ, होगा, मेरे इतने बच्चे होंगे, इतनी शादियां होंगी, कैसे लिख दिया गया वो, सही जबकि बात। मैंने कुछ किया नहीं। तो इट इज दैट मीन्स इट इज समथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ओनली। हुँ, आपने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं उसके बेसिस पे ही आपकी जो प्रेजेंट जिंदगी है वो प्लान होती है, और वो ओके। प्लान भी हम खुद ही करते हैं, बाय द वे हम ही खुद चूज करते हैं हम कहाँ पे जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन हमारे सिबलिंग्स होंगे, और आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका पार्टनर, ठीक है, और आपका बच्चा। ये हम कैसे चूज़ कर सकते हैं? तो छोटे ये से होते हैं मैम मतलब नहीं, जब हम पैदा मरने होते से हैं पहले किया, सॉरी जन्म लेने से पहले किया हाँ। है तो जन्म लेते नहीं किया, पहले किया ना, नहीं तो जन्म चूज लेने से कर चुके पहले हैं आप। नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा मैं ऐसे समझना हम्म, चाहूँगा, अभी मेरा जीवन चल रहा है, जी, कुछ ना हो भगवान करे लेकिन हम्म, अगर मेरी डेथ हो जाती है, जी, तो मैं यहाँ से एक डायमेंशन में जाऊँगा जहाँ पे मेरे कर्मों का हिसाब होगा। जी, उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मुझे किंग के घर जाना है। यस, जब आपका टाइम आ जाता है कि अब हाँ, आपको रीबर्थ मिलना है, हाँ। ठीक है, तब आपके, और ज्यादातर खैर ये ऑप्शंस में दिया जाता है, क्योंकि कर्म ऐसा नहीं है आपके जिनके साथ आप आज पैदा हुए खाली उनके साथ ही कर्म है, क्योंकि कर्म बंधन का जो साइकिल है, हुँ, विच इज मतलब वो बहुत डेंस है, उसके अंदर से निकलना पहली बात तो बिल्कुल। आसान है ही नहीं, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो अभी इस जन्म में पेरेंट्स है खाली उन्हीं के साथ आपके कर्म इतने हैवी नहीं, थे, बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि यार इस इंसान के साथ भी मेरे कर्म मुझे बैलेंस करने हैं, इसके साथ भी करने हैं, इसके साथ भी करने हैं। हुँ, अब मैं ये डिसाइड करता हूँ यार इसके साथ मेरे थोड़े कर्म सबसे ज्यादा हैवी हैं, कुछ हैं, तो हुँ, आई शुड गो लाइक इन हिज फैमिली, वी चूज, ओके। या वी चूज, हम लिटरली वूम भी चूज किया जाता है, जिस टाइमिंग पे एक लेडी प्रेग्नेंट होने वाली होती है उस टाइमिंग पे भी सोल चूज करती है किस वूम में जाना है। सबका नंबर आता है, ऐसा नहीं है खाली तुम्हें ओके, मिलेगा या मुझे मिलेगा, सबके साथ ये ऑप्शन होता है, तो सब फिर लोग चूज आत्मा करते हैं। मतलब हम टॉपिक से थोड़ा लग जा रहे हैं बट या ये स्टार्ट हुआ तो मैं जानना चाहूँगा, जी, आत्मा क्यों ये चूज़ कर रही है कि जिसके साथ मेरे कर्म सबसे ज़्यादा पेंडिंग है या जिसके हैवी है मुझे उसके साथ जाना है? क्योंकि आपका लाइफ का जो एंड गोल है वो मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब आपके सारे कर्म का साइकिल खत्म हो चुका होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स मेरी आत्मा इतनी वाइज तो है कि अगर मेरे कर्म तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा हैवी है तो मैं पहले उसको काटूंगी, हुँ, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे कर्मों का ये कटता जाएगा तभी तो मैं उस मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, वरना मैं तो वहीं की वहीं अटकी हुई हूँ। उस आत्मा ने जन्म ले लिया, वो या जहाँ पे लेना चाह या रही थी, यस, तो वो अपने साथ जो हम बर्थ मार्क्स की बात कर रहे हैं, जी, लहसुन या तिल उसके साथ वगैरह वो पैदा जो हुए, हाँ, होते हैं,
कहाँ-कहाँ पे होते हैं, इससे पता चल सकता है हमारी ऑडियंस को कि अगर उनकी किसी बॉडी पार्ट पे तिल है या कोई बर्थ मार्क है, तो हुँ। इनकी कोई कर्मा चलते आ रहे हैं अभी तक साथ में इनके? इस कर्मा तो कहीं न कहीं सारे तिल थोड़ा बहुत आपको दे ही रहे हैं, है हाँ। ना? वो कर्मों के हुँ। बेसिस पे ही आपकी बॉडी के उस पार्ट पे वो तिल आया हाँ, होगा। हाँ, हाँ। अदरवाइज़ आप देखो किसी-किसी की बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। हुँ, और लोगों को लगेगा यार मैं तो बिल्कुल मेरे को तो तो ये कोई अच्छी तिल बात है है? ही नहीं। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, काफ़ी हद तक ये अच्छी बात है। और अच्छा, काफ़ी हद तक चैलेंजिंग बात भी है। क्योंकि ओके। लोग तिलों का इस्तेमाल बॉडी पार्ट पे जो तिल है उसका इस्तेमाल इस चक्कर में भी करते हैं ये जानने के लिए कि यार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी का एक एटलीस्ट आपको जानने का ऑप्शन मिल रहा है कि अच्छा मेरी नोज़ पे तिल है तो मैं इसका मतलब मेरे को धन तो आएगा, है ना? हुँ, एक एक हुँ, होप मिल गई और आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ के साथ अलाइन भी कनेक्ट हो कर रहा है। जाता है और आप सच में अब अपनी लाइफ़ में मनी अट्रैक्ट करना कि आप शुरू करते हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को फिर। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अब नहीं है जहाँ पर बिल्कुल प्लेन, तो अब ऐसा लग रहा है प्लेन स्लेट है, नया कर्म में कुछ लिखने के लिए आया हूँ, वो भी होता है, ओके, ठीक है? मतलब कोई ब कर्म तो इतने सारे हैं, अगर मैं उसके बेसिस पे बॉडी पे आपके तिल देना शुरू करूँ, तो मुझे लगता है सबकी बॉडी ना तिलों से ही भर जाएगी। सबके पास इतने कर्म हैं। अगर हम लेकिन इसमें कुछ लेकिन इस लाइफ़ में हुँ, जिन लोगों के साथ आप पैदा हुए हो, हुँ, जिन लोगों के साथ अपने-अपने कर्मों को बैलेंस करना है और उनसे रिलेटेड कोई हेवी कर्मा है, तो ही आपके लेफ्ट बॉडी सार्ट पार्ट पे जो है आपको वो तिल मिलेगा। ओके। या अगर किसी के लेफ्ट बॉडी पार्ट पे हाथ पे तिल है, हुँ। तो उसका क्या मतलब आएगा? जैसे आपने बोला अगर मान लीजिए किसी के लेफ्ट हैंड के ऊपर कोई तिल है, हुँ, ठीक है? तो ये उसकी पास्ट लाइफ से ही रहा है। पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं कोई सफ़रिंग उसने पैसे को लेकर के देखी थी जो इस जन्म में उसकी फुलफ़िल हो जाएगी। तो उसके ओके। लेफ्ट हैंड में भी वो तिल मिलता है और वो तिल जो है ख़ास करके अगर आप देखो जब हम ऐसे मुट्ठी को क्लोज़ कर रहे हैं, हुँ, तो वो तिल अंदर जाना चाहिए मतलब बंद हो बंद जाना होना चाहिए। चाहिए। तो इट विल गिव यू अबंडेंस लाइक एनीथिंग। आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपको या ये मिलेगा। मुट्ठी में है। तो एग्ज़ैक्टली तो दुनिया मुट्ठी में दुनिया मुट्ठी में। एग्ज़ैक्टली वैसा ही आपका जो है पर्सनैलिटी होता चला जाता है और आप उतना अट्रैक्ट करते हो। आपके हुँ, हथेली में है कोई तिल? नहीं, नहीं, मेरी मुझे मतलब पूरी बॉडी पे भी नहीं है मेरे, मुझे तो अच्छा, ज़्यादा आपकी है। पूरी बॉडी पे तिल नहीं है। तो मैं ये चीज़ पहले भी आपको बोली है, ये आज की खाली बात नहीं है कि अगर मैं करूँ मैंने आपको बोला कि आप एक बहुत ना इनोसेंट सोल हो, है ना? आपको देख कर के ये चीज़ का भाव आता ही है कि आप में कोई छल-कपट नहीं है या कुछ है। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई तिल नहीं है, तो कहीं न कहीं वो भी एक इंडिकेशन है दैट यू आर समबडी जिसके पास कोई द्वेष नहीं है, किसी के साथ कुछ ऐसा बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ बन नहीं रही। तो इट इज़ अ ओके, गुड थिंग ओनली आपके लिए अच्छा आप अपनी लाइफ़ में शायद कुछ नए चैप्टर्स लिखोगे इस जन्म के अंदर। लिख रहे हैं हम, चल रहे हैं हाँ, और बिल्कुल। इसमें लिखने में आप भी सपोर्ट करते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे जी। चैनल को। मैम अगर किसी के फिंगर्स के बीच में हुँ। तिल हो, तो वो क्या दर्शाता है? देखो, एक तो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि आपकी कौन-सी फिंगर्स के बीच में जो है ये तिल आ रहा है। अगर मान लीजिए आपकी सबसे कनिष्ठा उँगली होगी और ये अनामिका उँगली अगर इसके बीच में तिल होगा तो ये भी अच्छा होता है क्योंकि ओके, ये कहीं न कहीं आपके मरकरी को भी और आपके सन दोनों का एक्टिवेशन भी कर रहा होता है। तो इट इज़ ओके। क्वाइट लकी। लेकिन मान लीजिए अगर वही तिल जो है अगर आपकी ये सैटर्न वाली जो फिंगर होती है, हुँ, मध्यमा जिसको हम हाँ बोलते हैं जी, ना मिडल फिंगर, जी, अगर यहाँ इसके नीचे तिल होगा तो ये आपकी लाइफ में डिलेज़ को लेकर के आता है, स्ट्रगल को लेके आता है। मतलब कोई काम ओके। जो होता है वो नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे पहुँच कर के। हुँ, हुँ, क्योंकि शनि बहुत टेस्ट लेते हैं आपके, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा होता है यहाँ ओके, पे। और वहीं पे मान लीजिए तर्जनी उँगली के नीचे अगर तिल है, तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करते हैं और ओके। उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, किसी भी चीज़ का। मतलब नॉट जॉब स्पेसिफिकली बिज़नेस की बात कर बिज़नेस रही की हूँ, बात कर रहे हैं बिज़नेस। और अंगूठे पे अगर आ जाए? अगर अगर आप आपके अंगूठे पे आता है तो ये आपको मतलब कहीं न कहीं आप देखोगे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव भी दिखते हैं ओके, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कि यानी कि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगी आपको तो थोड़ा-सा अथॉरिटेटिव भी होगी कि आप सुनेंगे हाँ, भी, लेकिन आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को डिलीवर तो करता है और ये आपके शुक्र को भी यहाँ पर तो ये एक्टिवेट करता है। इन्फ्लुएंसर्स ही होते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो यहाँ पर अगर किसी के तिल है शुक्र पर्वत पे, शुक्र पर्वत पे, तो ओके, आपका देखा जाए तो वीनस भी एक्टिवेट हो रहा है जो आपकी लाइफ़ के अंदर लग्ज़रीज़ को लेकर के आता है। ओके। किसी का अंगूठा मैम सीधा खड़ा होता है, किसी का थोड़ा-सा मुड़ा बेंड होता होता है है। या इनका क्या मतलब होता है? इसके बारे में जानना देखिए, चाहूँगा। जैसे कइयों का मेरे साथ कई बार होता है कि मैं अगर अब कहीं पर गई हूँ, तो कई बार कोई मेरी उँगली ऐसे पकड़ के कुछ काम करने की कोशिश करेगा मेरे हाथ पे या हुँ, कुछ भी है, तो मेरे ना एकदम बहुत टाइट हो जाते हैं। तो सामने वाला बोलता है, "मैम थोड़ा-सा लूज़ छोड़िए" टाइप में, है ना? ओके, तो वो जो आपने बात की है, ये उसका रिलेशन ये है कहीं न कहीं, द पर्सन हू डोंट वांट टू लूज़ कंट्रोल इन देयर लाइफ, है ओके। ना? तो आप देखो कि उनके बॉडी पार्ट ना काफ़ी जैसे स्ट्रेट और एकदम स्टिक से रहेंगे। आप इफ यू विल सी माय थंब वाला सीन है ना? हुँ, कइयों का देखोगे आप बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ भी होता है। हाँ, सो दे पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर बेंड होना लाइफ, है चाहते ना? हैं। कि वो जैसे आप बोलोगे वैसे मुड़ जाएँगे, उस हिसाब से सुन लेंगे, उस हिसाब से काम कर वो तो देंगे। मेरा जिनका नहीं होता तो हम थोड़े से अकड़ू हैं मतलब यहाँ पे। अगर आप मेरे को अपनी नॉर्मल शर्तों पे काम हाँ, करेंगे। वन गो में मैं ओके नहीं होने वाली, या तो आप मुझे हुँ, कन्विंस कर लीजिए, हुँ, अदरवाइज़ मैं अपना पार्ट ज़रूर रखूँगी और अगर आप मेरी चीज़ के साथ ओके करोगे तो फिर ओके, नहीं हाँ, करोगे तो फिर नॉट ओके। तो थोड़े बिल्कुल। से एटीट्यूड वाले होते हैं, थोड़े से अकड़ू होते हैं, वहीं पे जहाँ पे आपके थंब में अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी तो वो इंसान थोड़ा-सा मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है।
ओके। हाथ में और कहाँ पे तिल होना लकी माना जाएगा? देखिए, अगर मैंने तो बताया, एक तो सेंटर में हाँ, अगर हाँ, आपके हाँ। हो गया तो भी बहुत अच्छा है। अगर शुक्र पर्वत पे हो रहा है, तो तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आपके सन वाली फिंगर पे है ना, ओके, यहाँ पर आपके तिल हो, ओके। जो आपकी रिंग फिंगर भी है एक अच्छा, तरीके से, उसी तो पर्वत वो पे? भी हाँ, तो जिन लोगों को खासकर इच्छा होती है कि यार फेम मिले लाइफ के हुँ, अंदर कुछ है, तो ये उसमें आपको बड़ा सपोर्ट दे देता है। ऐसे लोग आप देखोगे कि फेमस होते ही होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ओके। फेम कमाया होगा उन्होंने अगर बहुत किसी अच्छा। के नहीं है और वो हुँ, बना ले पेन हुँ, से, तो हुँ। वो फ़ायदा देता है? अगर खाली सिर्फ़ ये बोलोगे कि फ़ायदा देता है, तो हाँ, फ़ायदा देता है। ओके। ठीक है? क्योंकि आप, लेकिन ये वैसा ही है कि भई जन्म से आप हम न्यूमरोलॉजी की बात हुँ, करते हो या हम जो नेम चेंज की हुँ, बात करते हैं, तो अब जन्म से तो वो नाम नहीं लेके आए थे, अब आपने अपने नाम की वाइब्रेशन को चेंज कर दिया, है ना? मतलब अपनी लाइफ़ में कोई और नंबर की हुँ, वाइब्रेशन चाहते थे, नाम बदल दिया, तो करेक्ट। उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ ना आपकी हुँ, ज़िंदगी हुँ, में। तो ये भी है, मान लीजिए, पर मैं ये नहीं बोलूँगी या तो आप डेली बनाएँ वहाँ पे। हुँ, अगर आपको याद होगा कि काफ़ी सारे आपने रेमेडीज़ देखी होंगी, ख़ास करके न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह भी बताते हैं, हम भी बताते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये आपका शुक्र पर्वत है। हुँ, इसके ऊपर आप जो है ब्लू कलर की इंक से 24 नंबर लिख लीजिए। ओके। तो इससे भी क्या होता है, आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है, राइट? हुँ, तो कोई चीज़ कार्य आपका रिएक्शन करने से ये एक्टिवेट हुआ ना, तो सेम तरीके से अगर आप तिल बना भी लोगे, लेकिन डेली ही बनाओगे उसको। ऐसा नहीं अब 1 दिन बनाया 10 दिन हुँ। छोड़ दिया, तो कोई उसकी ये उल्टे वाइब्रेशन हाथ पे एक्टिवेट नहीं हो लिखना रही। होता है, शुक्र वाला जो आपने बताया? इसको दोनों हैंड्स पे लिख सकते हैं। ये अच्छा, दोनों ही हाथ आपके शुक्र पर्वत हैं। लेकिन ओके। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए हाउसवाइफ्स वगैरह हैं, आपको पता है पैसा पति की जेब से आना है हुँ, ना? तो मैं बोलूँगी आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लो, ठीक है। और साथ में लिखने के बाद में थोड़ा-सा उसके ऊपर जो है इत्र भी लगा देना, रोज़ वाला। अच्छा, तो प्यार भी बढ़ेगा और प्यार से पैसे आएँगे। ओके। दोनों चीज़ का फ़र्क है कि पति कुछ प्यार-प्यार से आपको दे देंगे। वहीं पे आप खुद कमाते हो, खुद मेहनत करते हुँ, हो, तो फिर आप अपने राइट हैंड पे लिखो, सेम 24 लिखो, और उसपे रोज़ ऑयल भी लगा सकते हो, गाय का देसी घी भी लगा सकते हो। ये इससे भी आपका जो है वीनस ये एक्टिवेट हो मूलांक जाता है। 3 वाले भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 बिल्कुल। और 3 का तो दुश्मन है? नहीं, नहीं, नहीं। 6 भला है उसका दुश्मन हो, लेकिन क्या 3 को 6 की एनर्जी नहीं चाहिए होती? आपको लग्ज़री नहीं चाहिए एग्ज़ाम्पल के नहीं, तौर पे, मेरा अगर तो आप है ही 3 हो। 3 मैं तो पहले ही इसलिए पूछ लेता हूँ एग्ज़ैक्टली, कि तो आप भी लिख सकते हैं, ब्लू कलर की इंक का बस आप इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि ऑफ़ कोर्स 3 और 6 इनका 36 का आँकड़ा हाँ, होता है ना? हाँ। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, सारे के सारे नंबर जो है ना, एक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी नंबर कम नहीं है किसी भी हुँ, तरीके से। हुँ, 3 और 6 का जो है ना, वो आपस में आँकड़ा इसलिए भी बताया जाता है कि जो 3 है, हुँ, उसको गुरु गवर्न करता है, 6 हुँ, नंबर को शुक्र गवर्न करता है। ओके। गुरु जो है वो देव ग्रह है, शुक्र जो है वो हुँ, राक्षस ग्रह है एक हुँ, तरीके से। लेकिन तो दोनों ही शिक्षा देते हैं। एग्ज़ैक्टली, लेकिन दोनों ही लाइफ़ में कहीं न कहीं आपके इम्पोर्टेंट हो गए। आप जिस युग में जी रहे हो, आप शुक्र के बिना कहाँ सर्वाइव कर पाते हो? खाली ज्ञान से काम चला लोगे क्या? और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, ज्ञान दे कर के भी पैसे कमा रहे हैं। हुँ, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रोफ़ेसर है, चाहे वो कोई और, हम मोटिवेशनल स्पीकर भी कह लो, कुछ भी है, वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बाँट रहा है और उसके ज़रिए ही अपना धन हुँ, अर्जित भी कर रहा है। बिल्कुल। तो वीनस भी सबको चाहिए। और बहुत मैं बोलूँगी, मैंने बहुत जगह पे देखा कि अगर आप थोड़ी-सी भी सावधानी बरतते हो, तो बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है 3 और 6 के बीच में भी। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स, ऑफ कोर्स किसी के अंदर नंबर्स की अगर बहुत ज़्यादा अति है, तो वो कई बार नुकसान दे जाती है। तो वैसा अगर नहीं होगा, तो 3 और 6 को आपस में बैलेंस भी किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे, आप हुँ, क्योंकि तो आपने बताया कि आप हाँ, 3 नंबर है, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल 24 यहाँ पे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ठीक आप है। करना ज़रूर करना, शुक्रवार वाले दिन से शुरू कर देना। अच्छा। बिल्कुल। गाय का देसी घी, जैसे काफ़ी लोगों को हाँ, लगता है अरे मैडम इत्र खरीदेंगे, कहाँ से आएगा? तो गाय का देसी घी आप लोगों के घर में अवेलेबल होता है, घी लगा लो हल्का-सा, वो भी आपके शुक्र को एक्टिवेट इसमें करेगा। इत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ रहा है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग पूजा की दुकान पे जाते हैं और जी। वहाँ पे जो इत्र मिलता है, वो हुँ, ले आते हैं और वो लगाते हैं। जी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक वो इत्र है जो हुँ, ₹50 में आ जाता है, यस, एक इत्र है ₹600, यस, ₹1000 या मतलब लाख रुपए तक के इत्र भी बिल्कुल आते हैं। ठीक है। कौन-सा वर्क करेगा? दोनों काम करेंगे। ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि सिट्रिन जो है, एक क्रिस्टल का जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ सिट्रिन, ये पुखराज नहीं है। ओके, काफ़ी लोगों को लग सकता है कि पुखराज है, ये पुखराज ही सिट्रिन है। ओके। ठीक है? तो सिट्रिन क्या है? जैसे आपने बोला कि ₹50 का भी इत्र आ रहा है और हाँ, ₹500 का भी इत्र आ रहा है, तो ये ₹50 का है। वहीं पे अगर मैं पुखराज पहनूँगी तो वो ₹500 का है। ओके। लेकिन काम दोनों करते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार दोनों चीज़ें ले सकते हो। मैं तो कह रही हूँ ₹50 का इत्र नहीं भी लोगे और गुलाब का मान लीजिए इत्र है, तो गुलाब का फूल की जो पत्ती है ना, हुँ, खुद अगर आपने सिर्फ़ उसके साथ नॉर्मल आपने ऑलिव ऑयल ले लिया या कोकोनट ऑयल के साथ में उसको रब करके, आप उसको मसल के अच्छे से उसको भी लगा लोगे ना, वो भी काम करेगा। करेक्ट क्योंकि ठीक है? उसकी तो लीफ पे काम, भी मतलब वो होता है, हल्का-सा मॉइस्चर होता पैसे है। ना अनमोल ब्रांड वैल्यू से बढ़ जाते हैं, लेकिन काम दोनों चीज़ें करेंगी।
ये अब दूसरे का शुक्र कितना स्ट्रांग है कि उसको वो वही ब्रांड वो ही मांग रहा है। एग्जैक्टली अब वो बात आपने अलग और है। ज्यादा करना है तो बिल्कुल मैं तो बोलूंगी नो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है काम नहीं करती, बिल्कुल ब्रांडेड चीजें भी अगर आप एक लेवल पे जाते हो वो काम करती हैं। अगर मैं नॉर्मली आज की डेट में अपने दिमाग में सोच लूं कि मुझे इसी ब्रांड का ही कोई बैग लेना है या इसी ब्रांड के कोई कपड़े लेने हैं, ठीक है, मैं हल्का पहनूंगी ही जी। नहीं। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपकी बात सुनती है और आपके लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज ला करके दे देती है कि आप वही ब्रांड का बैग ले पाओगे, उसी लेवल पे चीजें कर पाओगे। तो ये सेम है, और जितना घी डालोगे उतना स्वाद आता है, हमारी लोकल कहावत है ये, और ये सच है। बिल्कुल। तो आप जो है नो डाउट आप जितना अच्छा लगाओगे वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये बोलूं कि नहीं क्योंकि हम हल्का लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। तो किसी की बॉडी पे कोई मोल भी ऐसा होता है जो ये बता सकता है कि यार इसको तो लग्जरी चीजें ही पसंद आती हैं? हाँ, मैंने बताया ना आपको, अगर वीनस आपकी शुक्र वाले इस पे होगा तो हाँ। आपकी पसंद ही बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा। हल्की चीज पे कभी हाथ ही नहीं रखोगे, ओके। नेचुरली आपको लगेगा मतलब ये घूमने में चीजें गए, टैग उठाया तो 15-20 हज़ार रुपए का ही निकलेगा। आराम से। और ये आप जिन लोगों को पता भी करना हो कि भाई वाकई मेरा शुक्र अच्छा हाँ। है कि नहीं है, तो आप ये चीज से भी पता लगा सकते हो नेचुरली। आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, बड़ा सारा वहां पे हर तरीके की हर कॉस्ट की वहां पे बड़ी सारी चीजें लगेंगी, आपको सडनली कुछ पसंद आया कि अरे वाह यार ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, आपने जाके वो ड्रेस उठाई और एकदम से उसका टैग देखा, अरे 15,000 रुपए, तो आपने कहा यार अच्छी तो अब यही लग रही थी, उसके बाद कोई दूसरी पसंद भी नहीं आएगी जल्दी से आपको, हुँ। आप कोशिश करोगे कि यार 15,000 की तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, मैं चलो 5,000 की कोई ड्रेस देख लेती हूँ, आपको 5,000 वाली पसंद ही नहीं आएगी उस मोमेंट पे। तो नेचुरली ही जब आपका आप जो टेस्ट है ऊपर है। एग्जैक्टली नेचुरली अगर आप ऐसी चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है हुँ। जिनकी कॉस्ट बहुत आई है, जो वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उससे भी पता चलता है कि इस इंसान का जो है शुक्र बहुत बढ़िया होगा, ओके। तभी वो नेचुरली लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। हुँ, 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 हुँ। गाड़ियों के मामले में चॉइस देख लो, भला अभी खरीद नहीं पा रहे लेकिन पसंद तो रेंज रोवर ही है जी, लेंगे जब भी लेंगे वही लेंगे जब भी लेंगे रेंज वही रोवर ही ले लेंगे। लेंगे अर्थ, है ना, तो वो नेचुरली पसंद है उसकी, भलाए शायद उसका आज की डेट में इतना भी नहीं है कि वो शायद बस में ही सफर कर रहे हो, कार तक पहुंचे भी नहीं हो, लेकिन मैनिफेस्ट। लेकिन वो उनका जो थॉट प्रोसेस है यार गाड़ी तो यही है ना, वो नेचुरल पसंद उनकी है। मैम इनकी सोच को हिला भी नहीं सकता और मैं कहता हूँ जिनको ने सोच लिया, मैंने वो हो देखा है जाएगा। अनमोल, मैंने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में वाकई देखे हैं जिनके पास में ये नहीं पता कि घर कैसे चलेगा, लेकिन महीने में भला है चाहे एक कपड़ा खरीदना है लेकिन वो ब्रांड का ही आएगा। आई हैव सीन दोज पीपल। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उन लोगों को देखा था, नो डाउट 10 साल पहले जैसे उनकी चॉइस थी और आज 10 साल बाद अगर मैं उनकी लाइफ देखूं, वो वाकई अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लक्ष्य की उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, भला है दूसरी चीजों के लिए सफर कर लेंगे लेकिन दिखावा, हाँ, वो एक नंबर गाड़ी है। भी कपड़े भी ऐसे लोडेड दिखेंगे आपको वो। बिल्कुल। थोड़ा नेक एरिया में आना चाहूँगा। जी। यहाँ पे अगर किसी के मोल्स हों, हम्म। तो कौन से एरिया में क्या चीज़ दर्शाते हैं वो? देखिए, जहाँ तक बात नेक पे किसी तिल की हाँ। होती है, तो नेक पे भी अच्छा खासा हमारा एरिया है। तो हुँ। अगर मान लीजिए किसी के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द एरिया में, जैसे मेरे में भी है ऑफ हाँ, कोर्स वो, ओके। अगर आपके सेंटर ऑफ द नेक पे आपके कोई भी तिल है, तो मैं बोलती हूँ कि ये आपकी वाक शक्ति को वाक़ई एक्टिवेट कर देता है और ये हमारा थ्रोट चक्र भी है, ठीक है? ओके। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास आर दी मेन, तो जैसे हमने पहले बात की थी यहाँ पर थर्ड आई तिल की। की, है ना? तो वो थर्ड आई पे आपके अगर है, हाँ। तो थर्ड आई यानी कि आपका थर्ड आई को एक्टिवेट एक्टिवेट कर कर रहा रहा है। इसी तरीके से अगर आपकी गर्दन में बिल्कुल सेंटर में कोई तिल है, तो वो आपके थ्रोट चक्र को भी एक्टिवेट कर देता है। है, ओके। राइट? तो उससे आपकी जो वाणी है, उससे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जब बात करते होंगे, तो आपका मन करेगा कि हम इन्हें सुनते रहें। उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और अगर आपकी साइड वाले फेस में इधर की तरफ नर्व्स पे कहीं पर भी अगर तिल होता है, ओके। ठीक है, जैसे इधर साइड हो में। गया या यहाँ पे हो गया, तो ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आते हैं। ओके। और ऐसे कई कई बार लाइफ में आपको लगता है हम फंस गए, अब हुँ। कैसे निकलेंगे, तो यहाँ वाला जो तिल होता है वो आपको वो सपोर्ट भी देता है कि आपको वो उस दुविधा से सडन कोई ना कोई वे आउट दे देगा। तो आप फंसोगे तो जरूर, तो लेकिन यानी कि निकल प्रॉब्लम जाओगे। तो आई लेकिन निकल छू के जाओगे। निकल जाएगी जो कहते बिल्कुल, हैं जो कि की लाइफ चेंजेस होते हैं ना, उसमें बहुत लकी साबित हो जाते हैं ओके। कि यहाँ वाकई जरूरत थी किसी सपोर्ट की और यहाँ से आपको वो सपोर्ट मिल जाती है, आप उससे निकल जाओगे लास्ट मोमेंट पे भी। मोस्टली पीपल्स के हम्म, अंडर आर्म्स में तिल ज़रूर होता है। जी। ये क्या दर्शाता है? देखिए, अंडर आर्म्स में अगर तिल होता है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करूंगी थोड़ा सा राइट लेफ्ट की, अगर ओके। राइट साइड में आपके अंडर आर्म में जो तिल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दर्शाता है, यानी कि इंसान बहुत अपने ऊपर वजन लेता है, अब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हुँ। उठाना, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर होगा कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है हर चीज के लिए। ये मेरी काफी से लोगों को ज़िम्मेदारी देखना है। हाँ कि बेफिक्र हैं कि मैंने ठेका ले रखा है सबका, है ना? हुँ। बट ये वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठाना बड़ा पसंद होता है, लीडर वाइब्स होती हैं इनके अंदर हुँ। कि हाँ आई एम देयर, आप
आप लोग कोई बात नहीं मेरे पीछे रहो, मैं सब देख लूंगा, इस तरीके होते हैं। वहीं पे अगर सेम तरीके का जो मोल है अगर आपके लेफ्ट साइड में होता है, तो जो लेफ्ट साइड में अगर होगा तो ये ना ऐसे लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, जबरदस्ती का ओवरथिंकिंग। लोड लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे ओके। कि किसी ने जिम्मेदारी दी नहीं थी वाला सीन है, या अगर दे दी तो भी नहीं लेनी, और नहीं दी है तो किसी हाल में अपने आप लेकर के तो राजी नहीं होंगे, बट लेकिन उस चीज का स्ट्रेस लेकर के घूमते रहेंगे। ओके। ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना, और कोशिश पूरी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटा सा काम इनको दे दो, तो होता है ना कि मैं बोलती हूँ हमेशा आजकल की दुनिया में देयर आर टू काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, एक होते हैं स्मार्ट वर्कर और एक होते हैं हार्ड वर्कर। तो ये हार्ड वर्कर हैं, ओके। ठीक है, जो करते तो बहुत कुछ रहेंगे, बेनिफिट इनको उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, दिखाएंगे करेंगे इतना सा, तब भी दिखाते हैं अरे यार हमने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया, कर भी रहे हैं, घिस ये भी रहे हैं, रेस लेकिन में भाग रहे हैं लेकिन इनकी रेस खत्म बेनिफिट नहीं नहीं आता। होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन बोली वाकई, कि भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम सिर्फ भागते ही रह भागते रह जाएंगे। जाते हैं। एंड समटाइम्स तो देखोगे तो वो एक ही जगह पे खड़े होकर भाग रहे होते हैं, तो वो स्मार्टनेस नहीं होती, तो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला हो जाता है, स्ट्रेस वाले मतलब ज्यादा लेते हैं। यहाँ वाला अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसको निभाना जानता है, उसके अंदर लीडरशिप और क्वालिटी अगर है। इसी एरिया पे मल्टीपल तिल आ जाए मैम, तो जैसे एक होता है कि एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे बिल्कुल हो गया, एक यहाँ पे बिल्कुल हो बिल्कुल गया। मल्टीपल तिल आ जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है उस जगह पे, ओके। या उसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी कि वो बहुत ज्यादा होगा उस चीज के अंदर। ये वाले लोग स्ट्रेस की वजह से अपने आप में डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, उस लेवल पे चले जाते हैं। ओके। किसी के शोल्डर पे तिल हो मैम? देखिए अगर शोल्डर पे होता है तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कोर रिलेटेड है। जो शोल्डर पे अगर तिल होते हैं तो ये लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तो होते ही होते हैं। मतलब ओके। कि हाँ, वी आर वेरी मच रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको इनके अंदर दिखेंगी, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को भी ना डील बड़ी आसानी से कर जाते हैं। यानी कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप एक इंसान है, वो घर अकेला चला रहा है, 5-6 बंदे उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, तो वो इस चीज़ का ना वज़न नहीं लेंगे अपने ऊपर। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई शोल्डर ठीक है, पे ही मुझे होगी। पता है, मतलब दे आर माय, तो वो निभा जाएँगे उसको, बिना बिल्कुल। बेफ़िक्री के साथ निभाते हुए क्योंकि चले शोल्डर जाएँगे। पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसकी वजह से एग्ज़ैक्टली। एनहांस हो गया यस, उसका। यस, बिल्कुल। सही कैच ओके। किया आपने। कुछ लोग हैं मैम गर्दन के पीछे होता है, बिल्कुल हुँ, सेंटर में, जैसे हुँ। यहाँ पे एक सेंटर होता है, या एक हमारे यहाँ पे बीच में। होता है, तो उसका क्या मतलब होगा? ऐसे लोगों के केस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ऑफ़ कोर्स उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव होता है, हुँ। ठीक है? तो आप कभी देखोगे तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ना कई बार डेजा वू वाली अपने को फीलिंग, अरे यार ये तो मैं जी ये चुका हूँ, हुआ या है, कुछ ये ये तो हुआ हुआ है। है। तो उनकी जो वैसे सबके पास होती है बाय डिफ़ॉल्ट, कि अगर हमने जो भी हमारी पास्ट लाइफ़्स जी हैं या कुछ भी, वो सारी जो मेमोरी है ना वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर है। लेकिन जिन लोगों के तिल होता है, उन लोगों को बहुत ग्रेजुअली ये चीज़ बहुत ईज़िली एक्सेस भी होती रहती है। ओके। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते होंगे कि अरे ये तो मैंने जिया था, ये तो मैंने किया था। हुँ। यानी कि पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज़ है ना, उसका रिफ्लेक्शन उनको बहुत देखने को मिलता है। ओके। पास्ट लाइफ का और हमारी बॉडी पे कहाँ का रिफ्लेक्शन दिखता है? थ्रू मोल्स, मतलब ये जानना देखिए, चाहूँगा। अब आपके सबकॉन्शियस पे हो गया, आपका थर्ड आई का भी होता है, वो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड ओके। है कहीं न कहीं, क्योंकि वो एक्टिवेशन लेकर के आप पैदा हुए। हुँ, हुँ। बाद में कर सकते हो, कुछ प्लस माइनस करते हुँ, हो, वो हुँ। डिफरेंट थिंग है, लेकिन उसके साथ आप पैदा हुए हो, हुँ, हुँ। ठीक है? और ख़ास करके मैं बोलती हूँ कि किसी का भी जो कर्म है, हुँ। अगर वो मान लीजिए कुछ ऐसा है जिसका लेना-देना लस्ट्स के साथ में या कुछ भी है, तो वो लोगों का आप देखोगे कि गुप्तांगों पे ख़ास करके जो तिल होते हैं, ओके। बाय बर्थ ही है ना? ऐसा नहीं है कि बाद में ग्रेजुअली डेवलप हो गया। उन लोगों का भी कोई ना कोई जो कर्म है, वो लस्ट से जुड़ा हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ़ को डिफाइन करता है। अच्छा, या तो उसमें इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है या सेम नहीं, काइंड ऑफ ही? दोनों का है, मतलब दोनों अगर का सेम प्राइवेट है। पार्ट पे यस, अगर मोल है हाँ। किसी के? देखिए, मैं अभी हम पास्ट लाइफ की जैसे हुँ। बात कर रहे हैं, अब किसी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मान लो तिल है ओके। ना? फीमेल के है, तो आपको दिखेगा कि ऐसी फीमेल्स की ना सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ओके। ठीक है? लस्टफुल बहुत होती हैं, दे ऑलवेज़ सीक दैट सेक्सुअल प्लेजर्स अ लॉट हुँ, हुँ। एक्चुअली। और अगर हम ये बात सेम मेल की भी आप करोगे तो उनके केस में मिलेगा। तो हम जो देखते हैं कि कुछ लोग जो है एक उम्र से पहले बहुत ही ज़्यादा बाहर गए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे हुँ। हैं या कुछ है, तो ऐसे लोगों के केस के अंदर वो बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर होते हैं अपने हमेशा रिश्तों में। ओके। ऐसे लोगों की अगर शादी भी हो जाती है, तो भी ज़्यादातर आप देखोगे केसेस के अंदर कि उनके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो कहीं न कहीं बाहर भी एक्टिव होते हैं। सो ये सिर्फ़ प्राइवेट पार्ट से पता करा जा सकता है या बॉडी पे कहीं और भी हो तो उससे भी मतलब आइडेंटिफ़ाई होता है कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं? नहीं, स्पेसिफिकली देखिए, हम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं, वो वहीं से निकल कर के आता है। ओके। आपका अगर वहाँ पर है, तो क्योंकि आपके अंदर एक एक ऐसी डिज़ायर होती है, जिसकी फुलफिलमेंट ईज़िली नहीं आपको मिल रही होती। हुँ। तो उसी की वजह से आपके जीवन में इस काम से रिलेटेड, यानी कि आपके लस्ट से रिलेटेड, आपके काम की मैं बात करूँ, काम मतलब यहाँ पर काम से वासना। सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, काम वासना है, उसकी जो चीज़ें हैं ना, वो बढ़ जाती हैं। ओके। इसीलिए आप मल्टीपल जगहों पे भटकते हो। हुँ। अगर किसी के चेस्ट एरिया पे तिल हो, हुँ, बॉय या मेल, तो ये जी। दोनों सेम माने जाएँगे या दोनों के डिफरेंस अलग हो जाते हैं? नहीं, नहीं, एज़ सच ऐसा कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं होता, और अगर आपके चेस्ट पे मान लीजिए या आपके ब्रेस्ट पे जो है कोई भी तिल है,
तो यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल भी दिया क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा और हर चीज़ रिलेटेड तो है ही एक दूसरे हुँ, से। तो हार्ट चक्रा जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया और अगर आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो गया तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार में बिलीव करते हैं, पैशन में बिलीव करते हैं, बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में एक तरीके ओल्ड से जीते स्कूल है। हैं, है ना? हाँ, बहुत प्यार मतलब उनको चाहिए सामने वाला बस ऐसे होना चाहिए, तो वो खुद हुँ, भी ऑफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है खाली उनकी एक्सपेक्टेशन है। दे आर लाइक दिस कि उनको हुँ, प्यार करना भी है दूसरे वाले को और उनको वैसा ही प्यार चाहिए, वैसा ही पैशन चाहिए, वो पागलपन चाहिए हुँ, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग। और ये ओके। लड़कों के केस में भी देखिएगा, लड़कों में भी ऐसा नहीं है, मैं बोलती हूँ, अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो आप समय काफ़ी बदला है। लड़के अब जो है या तो जी, मतलब नहीं है, पर लड़के बहुत इमोशनल इमोशनल हो है। गए हैं। मतलब द टाइम हैज़ बीन चेंज जब हम पहले होते थे तो है ना डायलॉग सुनते थे, अरे लड़के रोते नहीं है टाइप में। बोलती हूँ आज के डेट में लड़कों की आँखों से आँसू ऐसे गिरते देखे हैं मैंने। क्यों बिल्कुल। रो रहे हैं कि मैम मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को बस आप वो वापस ला दो या मेरी बात करा दो। इट इज़ वेरी टफ टू सी ऑल्सो यू नो अ गाय हुँ, क्राइंग। तो दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड जिन लोगों के यहाँ पे तिल होते हैं। नेचुरली ही ना उनका वो उनको वो प्यार को ज़्यादा मतलब तवज्जो जिनकी देते हैं। आँखों में छोटी बातों पे आँसू आ आ जाते जाते हैं, हैं, मतलब यस। उनका हार्ट चक्रा बहुत बहुत जागृत है। यस, यस। ओके। क्लीन होता है उनका काफ़ी और ज़्यादा। अगर ये फीमेल्स में हो? फीमेल्स के साथ में मतलब फीमेल की आँखों में आँसू आएँगे तो आप आँसू नहीं लेंगे? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं देखिए नेचुरली कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई रील देख रहे हैं, आप हुँ, कोई इमोशनल रील आ गई सामने, आपने उसको देखा देन आल्सो यू फीलिंग वेरा नहीं बड़ा फीमेल एकदम तो से वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशन होती है ना, होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे उनकी एग्ज़ैक्टली, आँखों में आँसू आ एग्ज़ैक्टली। जाते हैं। नहीं पर मैं उसके लिए बोलूँगी आजकल के बच्चे हमारे बड़े ड्रामे वाले हैं। तो वो बिल्कुल। कर भी देते हैं करने के लिए लेकिन हुँ, येस नेचुरली देखिए फीमेल का जो ईक्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है कंपैरेटिवली टू अ मेल, है ना? फीमेल का जो ईक्यू कोशेंट है मतलब मैं अगर आपको आप कोई भी सिचुएशन है तो मैं उसका इमोशनल पार्ट होगा आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात दिल की, प्यार के मामलों की आ जाती है, रिश्तों के मामलों की बात आ जाती है, आज की डेट में एक मेल भी जो है वो इक्वल पेन फील कर रहा है, उससे गुज़र रहा है। बिल्कुल। दे आल्सो सीक द सेम काइंड ऑफ अ लव फ्रॉम द अदर पार्टनर अगर उनको नहीं मिलता तो हर्ट उनको भी होता है। और ये हुँ, बात समझनी चाहिए, लोग बोल देते हैं ना जैसे लेकी भी क्या मर्द को दर्द नहीं होता, तो मर्द को बहुत दर्द होता है यार। हुँ, वो कई बार दिखाते नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बट मुझे लगता है लड़कों की साइड से अगर आज की डेट में आप समझो, वो बहुत ज़्यादा प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, वो करना हुँ, भी चाहते हैं। ठीक है? समझने वाला चाहिए, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा उनको उस हिसाब समझने से। वाला चाहिए। यस, इसीलिए आप देखिए कि आजकल रिलेशनशिप्स की अगर वहाँ हुँ, पे बात आ गई है, तो जो यंग लड़के हैं उनको बड़ी औरतें पसंद आ रही हैं। क्यों पसंद आ रही हैं उनको? क्योंकि और बड़ी औरतों के केस में भी वो भी यंग लड़कों को ओके कर रहे हैं। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? व्हाई दिस इज़ बैड? क्योंकि लड़के को भी ना सेम एज की जो लड़की है उसके टैंट्रम ड्रामे वो नहीं ले सकता। हुँ, दैट पर्सन इज ऑल्सो सीकिंग सम सिंसियरिटी इन दैट रिलेशनशिप और उसे पता है कि जो एक बड़ी उम्र की जो औरत है वो उसको टैंट्रम नहीं दिखाने वाली क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं है वो उस समझेगी। लेडी को क्लैरिटी होती है कि व्हाट शी वांट्स व्हाट शी डजंट वांट शी विल नॉट क्रिएट एनी ड्रामा इन योर हुँ, लाइफ तो लोगों का जो चॉइस है ना वो बड़ा चेंज हो रहा है शादियां भी आप देख लो लोग अपनी से बड़ी हुँ, फीमेल्स के साथ में कर रहे खूब हैं। बहुत धड़ल्ले से अब शादियां हो पहले रही हैं नहीं होता था 10 साल पहले, लेकिन आज के टाइम में तो हो रही है। एग्जैक्टली तो भाई लड़के भी बहुत अच्छे से प्यार ऑफर कर सकते हैं इट्स जस्ट कि उनको भी वो राइट पार्टनर मिलना चाहिए जो उनको समझ सके उनको प्यार ऑफर कर सके तो लड़कों को तो सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए कि जब मैं ग्रो कर रहा हूँ, या मुझे साथ दो। एग्जैक्टली टेंट्रम्स मत दो। टेंट्रम्स तो मैं उठा ही रहा हूँ, यस यस लेकिन वो यस माइंड पे कलर इफ़ेक्ट डालता है, ना वो ग्रो होगा, अगर वो ग्रो नहीं होगा तो आप कैसे ग्रो होगे? एग्जैक्टली दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड देयर और अगर मैं बोलती हूँ आपके बीच में वो प्यार है और आप अपने उसके उस समय पे साथ उसका दे गए तो मुझे लगता है लड़का आपको सब कुछ देगा ही इज गोना प्रोवाइड यू एवरीथिंग बिल्कुल। और करनी भी चाहिए। ये मैं लड़कियों की साइड से बोलना चाहूँगी कि अगर एक लड़का सिर्फ़ ये सोचता है कि नहीं-नहीं जस्ट टू मेक मी हैप्पी हुँ, आप मेरी ज़िंदगी में रहो, तो नहीं यार वो भी कोई टॉय नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपकी ज़िंदगी में रह जाए। करेक्ट, उसकी भी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप बनता ही ऐसे है कि आप जो है उसको प्रोवाइड करोगे वो सारी चीज़ें जी, रिश्तों में, है ना? और लड़की भी आपको उसमें प्यार और सपोर्ट सेक्शन देती है। तो करेक्ट। फीमेल का पार्ट जो है वो निभाएगी, आप अपना पार्ट निभाओ। हुँ, लेकिन लड़के अगर कई बार ये बोलते हैं आज की डेट में नो शी इज अ गोल्ड डिगर शी वांट दिस फ्रॉम मी एंड शी अरे भाई तुमसे नहीं मांगेगी या तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करेगी तो कहाँ जाए मतलब अगर उसे हुँ, कोई चीज चाहिए तो क्या वो मांगने के लिए किसी और के पास जाए बिल्कुल, प्यार देने के लिए वो तुम्हारे पास में हमारे आ पास जाए आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना सही बात है। इट हैज टू कम दिस वे ओनली बैलेंस इज द की लेकिन आपको भी प्रोवाइड उसको 100% करना पड़ेगा और तभी वो भी उस कंफर्टेबल जोन में आती है उस सेफ जोन में आती है दैट शी कैन ऑल्सो ऑफर यू एवरीथिंग तो करेक्ट। आप उसको वो स्पेस दीजिए तो भाई जिनके भी चेस्ट पे तिल है वो सब बहुत अच्छे लोग होते हो बहुत प्यार वाले होते हो दूसरों पे प्यार लुटाना जानते हो आप लोग अगर किसी की कमर पे तिल है, हम्म वो क्या दर्शाता है? कमर पे जो तिल होते हैं वो ज़्यादातर आपकी लाइफ के ना अप्स एंड डाउन्स को दर्शाते हैं।
ओके, आपके रिलेशनशिप में आप देखोगे जिन लोगों के वेस्ट पे तिल होगा, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती हैं चीज़ें। उनके काम में बहुत फ्रीक्वेंट बदलाव आते रहते हैं। मतलब कमर वाला जो तिल है इट्स इक्वल टू काइंड ऑफ अ चेंज, है ना? दिस ओके, चेंज इज़ कमिंग इनटू योर जॉब आल्सो, आपकी जॉब शिफ्ट्स चेंज हो जाएँगी सडनली। आप एक जॉब में रहते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं सेटल नहीं हो रहा, यू आर लुकिंग फॉर द न्यू थिंग ओनली। तो जॉब में भी मतलब आपके काम में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आना, हुँ, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत मतलब इट्स काइंड ऑफ गिविंग यू अ वेव। ओके, रिश्ते में भी कभी एकदम से बहुत कुछ ठीक है, कभी अचानक से खराब हो जाएगा। इस मतलब तरीके की अप्स एंड चीज़ों को डाउन्स, रिफ्ले अप्स रोलर एंड डाउन्स कोस्टर, दिखाता है या इट्स अ काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर, अप रोलर एंड डाउन कोस्टर, दिखाना, रोलर कोस्टर दिखाना। काम में शिफ्ट्स लेकर के आना, आपके शहर को भी मतलब आपकी सिटी को भी चेंज करा देता है कई बार ये, कि आप देखोगे कि आप आपको लगेगा कई बार यार मैं एक जगह टिक ही नहीं पाता। काफ़ी लोगों ने देखो पोस्टिंग आ रही है, अभी तो बैंगलोर में थी, अब हमारे को चेन्नई भेज दिया, अब हमारे को दिल्ली भेज दिया है। मतलब घर से हम तो अलग, घर बदल-बदल के थक गए घर हैं। से अलग ही हो तो रहे हैं ये बिल्कुल। आपकी लाइफ में शिफ्ट को इंडिकेट करता है। हुँ। अगर किसी को बाहर सेटल होना है, हुँ। तो उसके शरीर पे कहाँ पे मोल हो सकता है? जी, हाँ, कमर पे अभी आपने पूछा, कमर अच्छा, का मोल उसको बड़ा हेल्प कर देगा ओके, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर वो शिफ्टिंग है। तो अगर मैं अपनी इंटेंशन भी डाल दूँ शिफ्टिंग को लेकर के हाँ, कि मुझे अब्रॉड में सेटल होना कुछ है, तो आपका ये मोल आपको हेल्प करता है यहाँ ओके। पे। या तो कमर पे कहीं पे भी हो सकता है या नाभि के आस-पास होना चाहिए? देखिए, नाभि के अगर आस-पास है, तो वो आपके हार्मोन्स को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा वैसे, ओके, ठीक है? आप ख़ास करके ये मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेज़ आ रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली और ख़ास करके काफ़ी लोगों को पीसीओडी का भी प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में भी आप देखोगे उनके नाभि वाला जो इतना स्पेसिफ़िक हाँ, एरिया, उसके आस-पास आपको तिल मिलेंगे। ओके, लेकिन जो वेस्ट के साइड्स कॉर्नर्स पे हाँ तिल जी, चले गए, ये आपके लाइफ़ में शिफ्ट्स को, ट्रैवल्स को, ओके, फ्रीक्वेंट रोलर कोस्टर को, अप्स एंड डाउन को, इसको जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं। ओके। अगर किसी के पैरों में तिल हो, हुँ। वो क्या दर्शाता है? पैरों का तिल आपको आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत देता है। ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं। ओके, और जैसे भी आपने एक प्रश्न भी किया था कि मान लीजिए किसी को अब्रॉड में सेटल हुँ, हुँ, होना है या अब्रॉड वो ट्रैवल करना चाहता है, जी। तो जिन लोगों के पैरों में तिल होगा आप देखोगे वो नेचुरली ही इंक्लाइंड हो जाएँगे। उनके कोई ना कोई योग बन जाते हैं बाहर जाने तो के लिए पैर भी। में कहीं पे पर्टिकुलर या पूरे नहीं, पैर में? पैर में जैसे पूरा मैं बोलूँगी जो आपका नीचे का हिस्सा होता है, जिसको हम अच्छा, तलवा बोलते हैं एक अच्छा, तरीके से, वहाँ पर कहीं पर भी तिल है आपके, ओके, तो वो इंडिकेट करता है ट्रैवल को, आपके फॉरेन कनेक्शन को, आपके आपके लाइफ पाथ में भी बड़े सारे चेंजेस लेकर के आता है। क्योंकि आप देखिए ना, मान लीजिए आप इंडिया में हैं और हुँ, आप यहाँ पे कोई नौकरी कर रहे हैं और सेम नौकरी अगर आप बाहर जाके करोगे, बट इट इज़ चेंजिंग योर चेंजिंग योर लाइफ लाइफ कंप्लीटली, है ना? तो कंप्लीटली। आपके लाइफ पाथ में भी बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है ये। ओके। मैम पैरों में एक चीज़ और कही जाती है कि अंगूठे के साइड वाली जो उँगली होती है, हुँ, अगर हुँ, वो हुँ। अंगूठे से बड़ी हो, या तो ये इंसान किसी से दबता नहीं है या और ये अपनी चलाता है। ये राइट। कितना सच है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है और मैंने बहुत सारे केसेज़ खुद अपने घरों में भी देखे हैं। ओके, मतलब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके अंगूठे की जो 7 वाली फ़िंगर है, वो बड़ी है आपकी, है ना? अब पहले बात करते हैं हम एज़ ए पार्टनरशिप में, मान लीजिए हस्बैंड-वाइफ हैं और अब हस्बैंड-वाइफ में से मान लीजिए वाइफ़ की फ़िंगर जो है ज़्यादा बड़ी है अगर इसके अंदर, तो घर के अंदर वाइफ़ की ज़्यादा चलेगी, पति कहीं न कहीं दबेगा उससे, ओके, पत्नी नहीं मानने वाली है। और यही अगर अपोज़िट हो जाए कि पत्नी की फ़िंगर छोटी है और पति के केस में बड़ी है, तो आप देखोगे उस घर के अंदर पति की ज़्यादा चलती है रिश्ते के अंदर। ओके। अब हम बात करते हैं भई मान लीजिए पति ने भी अपनी चला ली, पत्नी ने जी, भी ना जी। चलाया, अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है? तो ऐसा जाता है जब तक मान लीजिए या तो आपकी शादी नहीं हुई है या अभी आप सिंगल हैं और बाद में कभी मिंगल हो सकते हैं, तब भी ऐसा बोला जाता है कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो इसकी सुनेगा, घर पे इसका राज चलेगा, रिश्तों पे इसकी जो है पहल होगी। तो अगर दोनों की ही बड़ी हो, तो ये क्या तो टकरार टकरार करा सेपरेट करा सकता है सकते हैं? एग्ज़ैक्ट, क्योंकि एनर्जीज़ क्लैश करना शुरू हो हाँ। जाएँगी यहाँ पे, दोनों के दोनों ही अपनी मनमाने पे आएँगे, दोनों ही डोमिनेटिंग हो जाते हैं फिर यहाँ पे, हुँ, तो वो क्लैशेज़ भी क्रिएट कर देता है। तो तो ये ये डिवोर्स करा थोड़ा-सा सकता है। देखना चाहिए। बिल्कुल लेवल पे तो पहुँच ही सकते हैं। वैसे डिवोर्स कराने के लिए आजकल आपको फिंगर बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल लोगों में सब्र वैसे ही नहीं रहा है, केसेज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन येस, अगर दोनों की फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उससे ज़्यादा, तो इसके अंदर यही आएगा कि वो अपनी चलाने की कोशिश करेगा, फीमेल अपनी चलाने की कोशिश हुँ। करेगी और इसकी वजह से कहीं न कहीं उन दोनों के रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। कोई तिल ऐसा भी होता है मतलब पूरी बॉडी में जो ये बता सकता है कि इस पर्सन का डिवोर्स होने वाला है या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, जैसे अगर हम अपने हाथ में देखते हैं तो यहाँ पर जो है विवाह रेखाएँ होती हैं, ठीक है? राइट, लेफ्ट? अगेन इट्स कमिंग, अगर मैं लड़की का हाथ देख रही हूँ तो लेफ्ट देख लूँगी और ठीक लड़के है, के इसमें राइट देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पर कोई तिल है तो वो आपके विवाह के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, बाधाओं का संकेत होता है। तो ऐसे केसेज़ के अंदर जो है डिवोर्स बिल्कुल हो सकता इस है। एरिया में हाँ अगर जी, तिल है इधर तो इधर। डिवोर्स होगा। डिवोर्स, यस, तो हो सकता है। और कुछ केसेस के अंदर अगर आपके गुरु पर्वत के नीचे जो तिल होता है लेकिन वो थोड़ा-सा साइड में हो जाए, है ना? एक तो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर होगा हाँ, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी साइड में हो जाएगा, हुँ, तो वो भी एक इंडिकेशन देता है विवाह में देरी के लिए, नॉट स्पेसिफिकली डिवोर्स, लेकिन यहाँ पे आपकी शादी जो है वो थोड़ी-सी डिले हो सकती है। ओके। मैम जाते-जाते हुँ, कुछ ऐसे मोल्स रह गए हों बॉडी के बारे में हुँ। जो मैं ना पूछ पाया हूँ, तो वो बताएँ कि उसका क्या मतलब हो सकता है तो प्लीज़? देखिए वैसे तो हमने काफ़ी हद तक
काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे आपने खाली फ़ोरहेड पे हमने हुँ, थर्ड आई की बात करी, लेकिन अगर आपके फ़ोरहेड पे ऊपर भी कहीं पर तिल है, लेकिन फ़ोरहेड पे है, ओके, तो वो तिल भी जो है आपके बहुत लकी होते हैं। ओके। ठीक है? आपने अगर आपके लिप्स एरिया के पास में कोई तिल होता है, हुँ, तो हुँ, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लोग जब वो बात करते हैं, तो लोग सिर्फ़ उनको देख कर के ही बहुत सम्मोहित होना शुरू हो जाते हैं, हुँ, तो वो बहुत अट्रैक्शन पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। आपके चीक बोन्स पे अगर तिल होते हैं ना, हुँ, जैसे हमारी ये चीक बोन है, तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, ओवरऑल ऑरा उनका बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है ओके, और उनको काफ़ी फ़ेम भी जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर मिलता है। तो आप ओके। बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं कि किसके फ़ोरहेड पे तिल हुँ। है, किसके चीक बोन पे है, किसके लिप्स के पास में है। फ़ोरहेड की बात करिए, एक क्वेश्चन आया बस माइंड में हुँ, हुँ। कि फ़ोरहेड बड़ा-छोटा घर में कहा जाता है बहुत बचपन से या कि इसका फ़ोरहेड बहुत बड़ा है, बड़ा ये है। भाग्यशाली जी, है, जी, छोटा है, कम कम भाग्यशाली, है। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है जिन लोगों का माथा बहुत चौड़ा होता है और थोड़ा चमकदार भी होता है, ओके, तो ऐसे लोगों के ना जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके पास में नेम, फ़ेम, पैसा सब कुछ आता है। वो वाक़ई बड़े भाग्यशाली होते हैं। ओके। जिन लोगों का माथा थोड़ा-सा छोटा होगा या कुछ है, तो आप देखोगे कि मैं ये नहीं बोल रही कि वो भाग्यशाली नहीं होते हैं, बट बहुत स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी के अंदर रहती है हुँ, हुँ। और वो अपने एक नॉर्मल पैटर्न पे जीते रहते हैं। लेकिन आपको जिसका माथा थोड़ा दिख जाए ना, आप वैसे भी देखना, हम बोलते हैं ना पैसे वाले लोगों के बाल भी उड़े हुए होते हैं, हाँ, राइट? कैसे बाल उड़ जाते हैं तो माथे का स्पेस बढ़ के आ जाता है, करेक्ट, करेक्ट। बट उनके पास पैसे बहुत होते हैं। तो यस, चौड़े माथे वाले जो लोग हैं और उनके माथे पे एक चमक भी होती है, जिससे भी आपको पता चलता है कि इसका जो भाग्य है वो वाक़ई बहुत ज़्यादा ना हुँ, हुँ, उज्ज्वल है एक तरीके से। ये आने वाले समय के अंदर वाक़ई आपका नाम रोशन करेगा ही करेगा। उसकी वो हुँ। अपनी खुद की ख्याति क्रिएट कर देता है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, इस पॉडकास्ट में थैंक यू जुड़ने के सो लिए। वेरी मच। जय माई की आप सभी को। बस यही आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। थैंक बिल्कुल। यू। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं, मोल से रिलेटेड, लाइफ़लाइन से रिलेटेड या पामिस्ट्री से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिख दें, उसका आंसर हम देंगे और मैम को दोबारा लेके आएँगे। थैंक यू।